नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का जो अपना वीडियो है वह श्रीकांत जी के ऊपर पूरा बेस्ड है। जो श्रीकांत जी कौन है? श्रीकांत जी एक इंस्पिरेशनल एक व्यक्ति नहीं, एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। जो आप दिन भर बोलते रहते हो मेरे साथ ये समस्या है, मैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे घर के एग्री नहीं करते, या फिर मैं पढ़ नहीं सकता, या फिर में मन नहीं लगता। तरह तरह की समस्या आप हमेशा बोलते हो मुझसे कि ये नहीं हो पाता, वो नहीं होगा, सब कुछ नहीं हो पाता। और तो आज अपनी जो भी स्थिति है, जो भी आज आपकी पोजीशन है, तो आप इस कहानी से रिलेट करके देखना। तो आज एक कहानी है श्रीकांत जी की। जो श्रीकांत जी कौन है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो श्रीकांत जी आंध्र प्रदेश के गांव में एक जन्म लेते हैं, और वो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। और इनकी बचपन से ही आंखें नहीं होती, बचपन से ही इनकी आंखें नहीं होती। इनको देख ही नहीं पाएंगे, और गरीब परिवार में। तो पड़ोसियों ने क्या कहा, तो कि इस बच्चे को छोड़ दो, ये आप ही पर बोझ बन जाएगा, वैसे ही आप लोग इतने गरीब हैं, ये है इस और इस बच्चे से आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसको दिखता नहीं, वो नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, आपको तंग करेगा, ये करेगा, परेशानी आएंगी। गांव को पड़ोसियों ने कहा इसको छोड़ दो, लेकिन माता पिता कम तो पड़े थे लेकिन समझदार थे। अपना बेटा है, जैसा है तो अच्छे लाड़ प्यार से पालेंगे। उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया और अपने उस बेटे को अपने साथ सोचा क्या करो, तो कुछ भी नहीं, तो उनने उसको स्कूल भेजना चालू किया। स्कूल में भेजा तो सबने उसको पीछे बिठाया जाने लगा, तो सबने उसका मजाक उड़ाया कि अंधा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसने पढ़ने में स्कूल में उसे पीछे बिठाया जाने लगा, बड़े परेशान। और स्कूल में पीछे बिठाया जाने लगा। और साथ में जो खेल कूद होते हैं, इनमें वो हिस्सा लेने की सोचे, तो उनके टीचर या उनको अलाउनेशन ना करें कि तुम नहीं ले सकते, तुम उसको हमेशा से तंग किया जाने लगा। उसके जो बच्चे रहते थे स्कूल के, उसको तंग करते थे। और टीचर्स भी थोड़ा जब ये दिख ही नहीं सकता, जो उनको जिसको देखता है उससे तो आदमी उम्मीद थोड़ी सी करता है, और जिसको दिखता ही नहीं तो उससे आदमी क्या उम्मीद, ये क्या उखाड़ लेगा। इसी प्रकार की उसने सोच के साथ सभी उसके साथ ऐसे ही बिहेव किया, ऐसे उसके साथ बर्ताव किया। लेकिन कुछ नहीं, ऐसे वो घर आया, रोया कि माँ मैं को नहीं स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं करना, मैं क्यों नहीं देख सकता, तरह तरह के प्रश्न। तो इस पे उनके माता पिता ने सोचा यदि भाई जहाँ वहाँ जाएगा तो इसको तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो तो खो देगा। फिर उसके माता पिता ने कहा इसको विकलांग स्कूल है, वहाँ इसको अपने भेजते हैं। वहाँ गया, वहाँ उसका एडमिशन कराया। वहाँ विकलांग बच्चे थे, तो उसको वो भी था। तो इस प्रकार वहाँ कोई उसको तकलीफ या समस्या नहीं हुई। और वहाँ वह अच्छी खूब मेहनत, दिखता तो था नहीं, मगर पढ़ नहीं पाता, लेकिन सुन कर उन्हें खूब मेहनत की, खूब प्रैक्टिस की, और 10वीं में 90% लेकर पास आया। 90% नंबर लाकर पास हो गया। अब बताओ, इसको दिखता है क्या वो 90% नंबर लग सकता है? नहीं लग सकता। उसको दिखता नहीं था, लेकिन उसने 90 नंबर प्राप्त कर अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। 90। लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां आसान नहीं थी। उसको साइंस स्ट्रीम लेनी थी, लेकिन साइंस स्ट्रीम वहाँ दे नहीं रहे थे। फिर कि आपको साइंस स्ट्रीम में लिख दी। बहुत लोगों ने कहा आर्ट्स ले लो, परिवार ने कहा आर्ट्स ले लो, लेकिन नहीं, उसने किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद पर अड़ा रहा कि लेंगे तो साइंस लेंगे, और पर अड़ा रहा। उसने कोर्ट में केस लगा दिया, मुझे साइंस क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन कोर्ट से फिर आ जाए, जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो होते हैं ना, प्रैक्टिकल, पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो उसने खुद पूरी जिम्मेदारी ली कि जो होगा मैं देख लूंगा, आप बस मुझे साइंस स्ट्रीम दिलाने की कृपा करें, कुछ कष्ट करें। तो उन्होंने, कोर्ट ने अनुमति दे दी कि तुम जीत गए, अब तुम्हें साइंस स्ट्रीम मिल सकती है। कोर्ट से उसको साइंस स्ट्रीम मिल गई। फिर इसके बाद भी उसने रात दिन सुनकर इतनी मेहनत की, अखंड मेहनत की, और दिन रात पढ़कर 12th में 95% लाकर 12th पास कर ली। लेकिन अब आप लोग सोचे उसको आराम नहीं। 12th पास करने के बाद उसे IIT में एडमिशन चाहना था, उसे मना कर दिया। अब कहाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते, विकलांग बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। फिर वहां से उसने छोड़ा, तो वहां उसको एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ी MIT इंस्टीट्यूट में उसने इंटरेस्ट डाला, और इतनी मेहनत की, और MIT का इंटरेस्ट भी निकाल दिया, और वह
इंटरेस्ट में लेकर वो विदेश में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ भी उसने बहुत मेहनत की और तब जाके वहाँ से ग्रेजुएट हो गया। उसको लाखों कंपनीज ने कहा बताओ इसमें इतना बिल पावर दिखने के बावजूद ये मतलब यहाँ तक आ सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, तो ये हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा मैनेजर रहेगा, आपको कुछ नहीं करना सर। लाखों ऑफर्स आए उसके बाद कि आप कर ले भाई, अब तुम मतलब मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, अब तू क्यों यहाँ वहाँ भटक रहा है, तू बचपन से परेशान हो गया, तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, आपको मैं इतना पैसे दूंगा, लाख 1.5-2 लाख रुपए महीने दूंगा। लेकिन भाई किसी की नहीं माना। उसने कहा कि मैं तो परेशान हुआ, मेरे जैसे जो लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं उनके प्रति कुछ करना चाहता हूँ, मैं उनके प्रति मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं उनको भी कुछ कर मतलब उनके प्रति मैं एक मिसाल बनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए एक मसीहा बनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस पर उसने क्या किया, अपने देश वापस आया और एक छोटी सी कंपनी खोली और भाई कंपनी इतनी बड़ी कर ली, उसमें केवल विकलांग लोग ही काम करते थे 90%। उसने इतनी बड़ी कंपनी खोली और उसका सपना था कि अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करना, और उसने अपना बड़ा सपना पूरा किया, अब्दुल कलाम साहब के साथ अपना काम। उसके अब बताओ क्या जितनी मुश्किलें उसके जीवन में थी उतनी मुश्किलें क्या आपके जीवन में है? आपके जीवन में है मुश्किलें, जितनी मुश्किलें उसके जीवन में थी। हर मतलब क्लास में भी उसे सम्मान नहीं मिला और उसे मना कर दिया गया, उसको मतलब जो स्ट्रीम चाहिए थी वह स्ट्रीम नहीं देने को मतलब मना कर दिया गया, जहां एडमिशन चाहिए था वहां भी नहीं मिला, और फिर उसने ऑफर्स ठुकराया। और फिर वह एक मतलब जो मतलब लाखों लोग, उसने अपनी कंपनी खोली, धीरे धीरे कंपनी बहुत बड़ी हो गई और उसने हजारों आदमियों को अपनी कंपनी में रखा और वह कंपनी आज मतलब बहुत लोगों की मसीहा बनी, जिसमें जो उसमें केवल विकलांग लोग ही काम कर सकते थे। ऐसी उसने एक कंपनी डेवलप की, इससे लाखों का परिवार बसा, लाखों के लिए वह मसीहा बना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप छोटी सी देखकर आप प्रयास ही नहीं करते, आप क्या कहते हैं, नहीं मुझ पे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतना मतलब आप किसी में एक अटेम्प्ट में यदि आप एक अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। और आपको तो ये होना चाहिए यदि मुझे यूपीएससी में मतलब मुझे फेल हो गया तो मैं इस बार उसको चैलेंज करता हूँ कि मैं फर्स्ट रैंक ही लाऊंगा। इस प्रकार के चैलेंज का वो यूथ है, यूथ पावर है, मतलब लड़ने की आपके अंदर डिजायर है, आपके अंदर आप कुछ भी छोटा मत है ना, तो आप कुछ कर सकते हो। कभी केवल इरादों में होती है, लड़ो 10 से। आपकी क्या है, जो इरादे हैं वही कम है, इरादे ही नहीं है। आपने एक बार आपने कुछ का अटेम्प्ट दिया और मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, एक ही बार में आप हार मान लेते हैं। आपके अंदर इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, डिजायर ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है और मेरे इस देश इस समाज के लिए कुछ करना है। इसलिए आप कुछ अपने आप पे विश्वास रखो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने गोल को फोड़ दो और बता दो कि दुनिया को मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी जुनून है, जज्बा है, उत्साह है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं केवल यहाँ इसलिए नहीं आया, मैं भी दूसरों के लिए आया हूँ, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और इस मोटिवेशनल क्लास में आपका यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे और लड़े जितना हो सके, ये जीवन ही युद्ध है।